नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। जोगता में ग्रामीणों ने अवैध कोयला लोड एक ट्रक और एक पिकअप वैन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद 8 नंबर के जंगल में भी अवैध कोयला उत्खनन कर लोड करते ट्रक को सीआईएसएफ ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ये कोयला वशिष्ठ चौहान और राकेश ओझा उर्फ बाबा का है। दोनों को क्षेत्र के एक दबंग विधायक का भी संरक्षण प्राप्त है। मलकेरा से जीटी रोड तक अवैध कारोबारी रूट बदल बदल कर ट्रक पार करवाता है। अंततः सीआईएसएफ की टीम को चोरी का कोयला लोडेड ट्रक पकड़ने में सफलता मिल गई। रेड के समय कतरास पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। इधर ट्रक पकड़े जाने के बाद कोयले का अवैध कारोबारियों के बीच ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि बाबा का माल कैसे पकड़ा गया। वैसे आपको बता दें कि ये सिर्फ पहला मौका नहीं है जब अवैध कोयला का कारोबार तेज़ी से फल फूल रहा है। आप अक्सर जब बैंक मोड़ से गोविंदपुर की तरफ जाते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि साइकिल पर लूट करके कई कोयला ले जाया जाता है और उसे खपाया जाता है। वो भी एक अवैध कोयले का ही भंडार है। पश्चिमी टुंडी के मनियाडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत खटजोरी गांव में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उसने एक महिला का बर्बरता से हाथ तोड़ते हुए अलग कर दिया। स्वजन आनन फानन में उसे SNMMCH इलाज के लिए लेकर आए, जहां महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जाता है कि शनिवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास झुंड से बिछड़ा एक हाथी खटजोरी गांव में आ धमका। इससे गांव में एकाएक देखकर भगदड़ सी मच गई। स्थानीय ग्रामीण एकजुटता का परिचय देते हुए मशाल चलाकर हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान शौच के लिए गई हलाल मंडल की 59 वर्षीय पत्नी यशोदा देवी हाथी की चपेट में आ गई। हाथी ने उसके हाथ को सूंड से मोड़ते हुए अलग कर दिया, जिससे महिला बिलखते हुए बेहोश होकर गिर गई। स्वजन लगभग 2 घंटे बाद धनबाद इलाज के लिए ले गए, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। इसको उठा के बिक दिया, हाथ टुकड़ा कर दिया। उसके बाद हम सोचे 10-15 मिनट हो गया, नहीं आ रहा है। तब फिर देखने के लिए गए वहाँ, तो एक आदमी बोल रहा है, उधर चिल्ला रहा है, वो तुम्हारा माँ बोल रही ये बेटा था। सोचने बोले इधर गया होगा पेशा करने, देखते हैं जाके वहाँ इसको हाथ टुकड़ा करके पटा लें। उसके बाद वहाँ पर गए, कहते हम तो हाथी नहीं देखें, इसको पूछे कौन सी मारा, अपने बता रहा था, बोला हमको हाथी मार दिया। तो 1-2 आदमी उधर से आ रहा था, रास्ता में वो लोग भी बोला हमको भेटा है, उधर में हाथी जा रहा था रोड में। कई वहाँ से था वो लोग भेटा, वो लोग बोला हम लोग देखें उसको और साइड हो गए। उसके बाद पीछे उसको बच्चा था कि नहीं था हाथी का, हम लोग देख के हम लोग हाथ में था, हम लोग बहुत साइड हो गए, बोलो वही आ रहा है। एक ही हाथ से था। हाँ। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर 100 रुपये के पार भी पहुंच गया है। इसी को लेकर धनबाद में पहली बार पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये के पार पहुंच गई है। निरसा में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 21 पैसे हो गई है। वहीं डीजल भी प्रति लीटर 99 रुपये 52 पैसे बिक रहे हैं। शनिवार को जहां पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा हुआ, वहीं डीजल की कीमत प्रति लीटर 46 पैसे बढ़ी है। हालांकि रविवार को थोड़ी कमी हुई, पेट्रोल के भाव घटकर 100 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, यानी कि अभी भी पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपये के पार पहुँच गई है। दूसरी तरफ डीजल के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। डीजल के भाव 99 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। आने वाले दिनों में डीजल के भाव भी 100 रुपये के पार जाने के पूरे आसार हैं। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं बढ़ते, बस उसके साथ साथ आम दिनों में इस्तेमाल किए जाने वाले जैसे सब्जी, आलू, प्याज और कई रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो भी तेज़ी से बढ़ जाती है। क्योंकि अगर पेट्रोल में 50 पैसे की भी बढ़ोतरी होती है तो सामानों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो जाती है, जो आम आदमी के लिए, जो गरीब आदमी के लिए कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है।
देश भर में कोयला की कमी को लेकर मचे हाहाकार के बीच बीसीसीएल के लिए राहत भी की खबर आई है। बीसीसीएल को कोयला खदान के लिए अतिरिक्त भूमि देने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए धनबाद अंचल में 123 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। यह अतिरिक्त भूमि वन विभाग की है, जो बेरा कोलियरी को और विस्तार देने के लिए दी जाएगी। गौरतलब है कि बीसीसीएल प्रबंधन ने जिला प्रशासन से कोलियरी विस्तार के अतिरिक्त जमीन की मांग पिछले कुछ साल से करती आ रही है। अब जाकर जिला प्रशासन ने उस मांग पर काम शुरू किया है। आईआईटी धनबाद सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। कोविड-19 के कारण इस बार भी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही होंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन कोविड की स्थिति को देखते हुए किया जाएगा। आईआईटी आईएसएम में सीट अलॉटमेंट और चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। इस सत्र बीटेक में 1125 सीटों पर दाखिला होगा। इसके अलावा इस बार संस्थान में बीटेक में 10% विदेशी छात्रों के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं। इस वर्ष लड़कियों के लिए सुपर न्यूमेररी कोटा समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद भी लड़कियों के लिए लड़कों के मुकाबले 20% सीट आरक्षित रहेंगी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में छात्रों के लिए 10% सीट आरक्षित होगी। छात्राओं के लिए 118 और ईडब्ल्यूएस के लिए 107 सीटें होंगी। कतरास पुलिस ने देर रात मस्जिद पट्टी से मोहम्मद राजू नामक एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में स्थानीय महिला पुरुषों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि वो निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। दरअसल 6 अक्टूबर को कतरास थाना के राम पूजन नगर निवासी 16 वर्षीय सुनीलाल खटीक की मौत इलाज के दौरान रिम्स में हो गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मृतक के साथ उसी के मोहल्ले में मारपीट हुई थी, जिसमें सुनीलाल खटीक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां 6 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। घटना में कतरास पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहम्मद राजू को पूछताछ के लिए थाना लाई थी, जहां उनके परिजन पहुंचकर हंगामा करने लगे। बाद में थाना प्रभारी ने परिजनों से बातचीत कर उनको शांत कराया और इस शर्त पर राजू को छोड़ा गया कि हत्या के इस मामले में वो प्रशासन का सहयोग करेगी। कौन अंदर रहेगा? भाई जहाँ लड़ाई हुआ तो उसका दोस्ती चलता था, वो जाता आता था, उससे उसका और कोई रिश्ता नहीं था। लड़ाई हुआ है वो लड़का से 3 आदमी से लड़ाई हुआ है। उसका पहला लड़ाई हुआ तो 12 साल के बच्चा से, तो उससे खत्म हो गया। उसका बाद कौन गोपला है 2 ठो, उसको वो लड़का जो मारा उसको बहुत बुरी तरीका से मारा। पूरा मोहल्ला उसको देखा, उसका बहन तक के देखा। अभी सर को भी सर कोई न मारा, गोपला मारा मेरा भाई, कोई ने मारा, गोपला मारा मेरा भाई। थाना वाला वही बोल रहे हैं कि तो पूछताछ करेंगे। नहीं, नाम नहीं है, नाम नहीं, सिर्फ मोबाइल के फोटो लेके उसको खोजा बस। मारपीट में जो मौत हो गया था उसे पूछताछ हेतु लाया गया है। तो ये लोग जो अभी थाना पहुंचे बवाल कर रहे हैं, क्या कुछ? कोई बवाल नहीं कर रहे हैं। कहाँ बवाल कर रहे हैं? इन लोगों का क्या डिमांड क्या है? कि पूछताछ करके छोड़ दिया जाए। बागमारा के बरोरा दुर्गा मंदिर में स्थापित प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। बरोरा दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा में क्षेत्र के भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी ने नम आंखों से मां को विदाई दी और मंगल कामना की प्रार्थना की। धनबाद के बलियापुर की 2 महिला क्रिकेटर ने एक बार फिर झारखंड स्टेट सीनियर महिला क्रिकेट टीम में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। झारखंड स्टेट सीनियर महिला क्रिकेट टीम में चयनित दोनों महिला क्रिकेटर क्षेत्र के रखीतपुर गांव की रूमा कुमारी महतो और
धड़बड़ गांव की दुर्गा कुमारी मुर्मू हैं। 31 अक्टूबर 2021 से देहरादून में शुरू हो रहे इंटर स्टेट सीनियर महिला क्रिकेट में झारखंड की ओर से खेलने के लिए दोनों महिला क्रिकेटर देहरादून रवाना हो चुकी हैं। केरल में इस वक्त भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई हैं। बीते दिन एनडीआरएफ की टीम ने कोक्यार इडुक्की में बचाव अभियान चलाया। बारिश के बाद यहां पर भूस्खलन हो गया था। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इतना ही नहीं, कोट्टयम जिले के कोट्टयक्कल इलाके में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन हादसे में 3 और शवों को बरामद किया गया है। अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या 9 बताई जा रही है। भोपाल के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में शनिवार रात चांदबड़ में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए प्रेमपुरा घाट ले जाया जा रहा था। झांकी के साथ उत्सव समिति अनेक लोग पैदल चल रहे थे। तभी विसर्जन के लिए जा रही दुर्गा माता की झांकी में एक तेज रफ्तार कार घुस गई। कार की चपेट में आकर समारोह में शामिल एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि आक्रोशित लोगों से बचने के लिए चालक ने कार को रिवर्स करके तेजी से निकाला। इससे उसकी चपेट में आकर 3 अन्य लोग भी घायल हो गए। इसके बाद भीड़ ने जमकर हंगामा किया और कुछ देर के लिए रास्ता जाम कर दिया। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस को रवाना किया। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत बाराबनी के बौरी थाना में दामाद पर ससुराल में 2 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाकर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसकी सूचना पाकर भारी संख्या में पुलिस गांव पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों की पहचान बुद्धन बौरी और आशीष बौरी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उनके दामाद ने ही उनकी हत्या कर दी है। दोनों में एक की गमछे से गला दबाकर और एक की पानी में डुबोकर मारने की बात कही जा रही है। কি ঘটনা ঘটেছে একটু বলবে? হ্যাঁ বলে আমি ঘরে আমার ঘুমাচ্ছিলাম, এখানে মারপিট হয়েছে, ঠিক আছে। আমার বৌদি ডাকে নিয়ে এসে আমাদেরকে, আমার দাদা দিকে এখানে দেখছি পড়ে আছে, আমরা টিপ কলে জল নেই, দাদা দিকে দিছি মুখে, দাদারা দেখছি হসে নেই, ওদের দাঁত মাছ সব দেখছি, দাদারা মারা গেছে। তারপর তোমার কি বলতে গেলাম, কার সাথে ছিল? হ্যাঁ আরো 2 অশোক বাড়ি ছিল আর বুধন বাড়ি, একসাথে 2 না ছিল, মদ খেতে এসেছিল। এখানে ওরা তো কি হয়েছে, মেরেছে ও যে কি বলে হারু বাউরে। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और आसपास की खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।